आप कौन? ये मेरा दोस्त है अनिकेत। और ये हमारी भाभी जी हैं क्या? तेरे को जब तक रहने का है ना, तू तब तक रहना। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? वो अंदर छिपकली और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी ना। अरे नहीं, मैं सिंगल हूँ। तुम सिंगल हो? हाँ। अबे करना क्या है, घर से बाहर निकाल दे उसे। यार मैं उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं एक काम करता हूँ, तेरे को अपने किसी दोस्त के यहाँ स्टे करवा देता हूँ। खामखा यहाँ परेशान होगा। काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। आयुषी, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो। सिद्धांत को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूँ। इट्स ओके। यार आयुषी, सो गए क्या? नहीं। यार आई गेस हमें अनिकेत को वापस भेज देना चाहिए। क्यों? यार वो पूरे टाइम तो यहाँ पड़ा रहता है ना, उसकी जॉब लग रही है कहीं। अरे नहीं, वो बेचारा तो सुबह ही चला जाता है अपना इंटरव्यू देने और सीधा रात को घर आता है। यार उसकी वजह से हम अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे। बेबी, उसकी जॉब लग जाएगी, फिर वो यहाँ से चला ही जाएगा। उसके जाने के बाद हम आराम से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम इतना सोचो मत, सो जाओ। आज मेरे और आयुषी के बीच में जो भी हुआ गलत हुआ, ये ठीक नहीं है। और इस तरीके से तो मैं अपने ही दोस्त को धोखा दे रहा हूँ। इससे पहले बात आगे बढ़े, मुझे यहाँ से जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। अरे अनिकेत, अरे तू उठ गया? तेरे उठने का इंतजार कर रहा था मैं। जॉब लग गई है तेरे भाई की। ग्रेट मैन, कांग्रेट्स। थैंक्स। और कहाँ पे लगी जॉब तेरी? I mean, कौन सी कंपनी में लगी ब्रो? अरे वो शुभम है ना, अपने कॉलेज का फ्रेंड, हाँ हाँ। उसी की कंपनी में जॉब लगी है। और मुझे कल ही पता चला कि वो अकेला रहता है, तो मैंने सोचा तुम लोगों को क्या ही परेशान करूं, उसी के वहां शिफ्ट हो जाता हूं। नहीं नहीं यार, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। और ये तो बहुत बढ़िया हुआ तेरी जॉब लग गई। तो यार मिलते रहेंगे। हाँ चल ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। अरे अनिकेत, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अरे आयुषी, अनिकेत की जॉब लग गई है और अब वो मेरा दोस्त है ना, कॉलेज का दोस्त शुभम, और ये उसी के फ्लैट पर शिफ्ट हो रहा है और वहीं से काम करेगा। क्या यार अनिकेत, इतनी जल्दी हमें छोड़कर जा रहे हो? हम दोनों को तो तुम्हारे साथ फैमिली जैसी फील आने लग गई थी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? बोलो ना सिद्धांत ने। हाँ भाई, आयुषी ठीक कह रही है। ठीक नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, लाओ अपना बैग। अरे नहीं नहीं, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से ना मेरा ऑफिस दूर पड़ेगा और शुभम के घर से तो काफी पास है, तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। और तुम दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। ये थैंक यू इनको छोड़ो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सिद्धांत बोलो ना इन्हें रुकने के लिए। अरे भाई तू इसकी बात मत सुन, इसको क्या पता ऑफिस में कितना काम होता है। भाई तेरे को ऑफिस यहाँ से दूर पड़ेगा तो कोई नहीं ना, तो शुभम के फ्लैट पे शिफ्ट हो जा। भाई वीकेंड्स पे तो मिलते ही रहेंगे। हाँ वीकेंड्स पे मिल लिया करेंगे। चल मैं चलता हूँ, बाय। एक मिनट आयुषी, तुम ये अनिकेत को रोकने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही थी? मैंने कब फोर्स किया सिद्धांत? वो तो बस मुझसे नॉर्मली बोल रही थी। ये नॉर्मली था। हाँ बेबी, क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने कुछ गलत करा क्या? गलत? अरे मेरा दोस्त है वो, जब मैं उसको इतना रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम इतना फोर्स क्यों कर रही हो? बस सिद्धांत, बहुत हुआ।
और तुम मुझसे ऐसे चिल्ला के बात मत करो। वो तो तुम्हारा दोस्त था, इसलिए मैं उसे रोकने के लिए बोल रही थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी को यहाँ रोकने का। और हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है जो ऐसे ही बेवजह शक करूं। ये ले पानी पी। और अच्छा हुआ यार निकेत तू आ गया, मैं तो वैसे भी कोई रूममेट ढूंढ ही रहा था, और अपन तो दोस्त भी हैं, साथ में रहेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, और रही रेंट की बात तो हम हाफ हाफ कर लेंगे। हाँ यार सही कह रहा है, लेकिन यार तू तो सिद्धांत के यहाँ रह रहा था ना, क्या हुआ, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सिद्धांत, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहां तो मैं बस 2-4 दिन के लिए गया था, और तुझे तो पता ही है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। फिर मेरी तेरे से बात हो गई, तुझे रूममेट चाहिए था तो इसलिए यहाँ आ गया। और तू ये सब छोड़ना, घर में कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तू रुक ना, मैंने बनाया कुछ, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। यार अनिकेत जरा देखियो गेट पे कौन है। ठीक है, देखता हूँ। तुम यहाँ? अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती क्या? अरे लेकिन अंदर कहाँ जा रही हो? तुम पागल हो क्या? देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, शुभम भी यहीं अंदर है, प्लीज यहाँ से जाओ। तुम ये बताओ, तुम वहां से यहाँ क्यों रहने आ गए? अरे आयुषी तुम, और यहाँ? ओ हाय शुभम, और तुम कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ सिद्धांत भी आया है क्या? नहीं, वो तो ऑफिस गया है, खाली मैं ही आई हूँ। वो अनिकेत के कुछ कपड़े रह गए थे, बस वही देने आई थी। ओह आई एम रियली सॉरी आयुषी, मेरे को ना अभी अर्जेंट काम से कहीं जाना होगा, बाकी तुम दोनों बैठो। और हाँ निकेत, वो ना मैंने ना चाय बना दी है तो तुम दोनों पी लेना, और आयुषी प्लीज चाय जरूर पी के जाना। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। आयुषी तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो? वेट, धोखा मैंने कब दिया? धोखा तो तुमने दिया ना, अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ वो सब कुछ कर। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। तुमने मुझे वो सब करने के लिए फोर्स किया जो मैं करना भी नहीं चाहता था। करना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों करा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए ना? क्या प्यार? तुम पागल वागल हो क्या? और मैं क्यों तुमसे प्यार करूंगा? तुमसे तो सिद्धांत प्यार करता है ना। सिद्धांत, उसके पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं है, और तुम क्यों कोई परेशानी ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आयुषी कंट्रोल प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, चली जाओ यहां से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे दोस्त का दिल टूटे। तुम्हारे दोस्त को पता कैसे चलेगा? आयुषी सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती, प्लीज जाओ यहां से। ओके कूल अनिकेत, फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हें मैं पाकर रहूंगी। एंड दिस इज फॉर यू। क्या हुआ? ऐसे अचानक से सुबह सुबह ऑफिस के नीचे बुलाया? बोल ना, क्या हुआ? यार सिद्धांत देख, मैं नहीं जानता तू ये बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बता। यार जब मैं तेरे यहाँ रह रहा था ना, तो एक दिन आयुषी मेरे कमरे में आई और अनिकेत, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? हाँ बोलो। काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। आयुषी ये सब क्या कर रही हो तुम?
तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो। सिद्धांत को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, चली जाओ यहां से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे दोस्त का दिल टूटे। तुम्हारे दोस्त को पता कैसे चलेगा? आयुषी सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती। प्लीज जाओ यहां से। भाई देख, मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि आयुषी सही लड़की नहीं है। बस अनिकेत, बंद कर अपनी ये बकवास। अब मैं आयुषी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। हमने तेरे को अपने घर में रखा, आयुषी ने तेरा इतना ख्याल रखा, और आज तू उसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, उसी कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा है। देख अनिकेत, मैं आयुषी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे को उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा, मेरे को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ यार, तू अभी तक सोया नहीं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ बात है तो बता। नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन तू मुझे थोड़ा परेशान सा लग रहा है। कहीं तुझे जॉब की टेंशन तो नहीं? अरे यार टेंशन मत ले, लग जाएगी तेरी जॉब। नहीं यार, जॉब की टेंशन नहीं है, मैं ना फंस गया हूँ बेवजह। अबे कहाँ फंस गया, बता तो सही। जब मैं सिद्धांत के घर पे रह रहा था ना, तो मेरे और आयुषी के बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और ये सब करने के लिए मुझे आयुषी ने फोर्स किया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, और मेरी वजह से सिद्धांत की लाइफ खराब ना हो, इसलिए मैं तेरे पास रहने आ गया। लेकिन आयुषी आज यहाँ भी आ गई। तो तूने इस बारे में सिद्धांत से बात की? हाँ की, आज मैं उससे मिलने गया था और उसको मैंने सब कुछ सच सच बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, उल्टा मुझे ही सुना दिया। भाई एक बात बोलूं, आज का जमाना बिल्कुल खराब है और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और देख, आयुषी तेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है, सिद्धांत को इस बात पे ट्रस्ट नहीं है, तो भाई तू मजे करना। मतलब मजे करूं? मतलब कि जब आयुषी तेरे पीछे इतना पागल हो रही है, तो तू भाई फायदा उठाना। तुझे तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है, और भाई इसे तू अपना बैड लक नहीं गुड लक समझ। और एक हमें देख ले, सिंगल मर रहे हैं। अब क्या सोचने लगा भाई? साले हरामी आदमी, वैसे सही कह रहा है तू, मैं क्यों इतनी टेंशन लूं? और अब देख तू, मैं उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कैसे काटता हूं। हेलो। मुझे पता था तुम्हारा कॉल जरूर आएगा। तुम सही बोल रही थी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। देखा, मैंने तो बोला ही था। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम फ्री हो तो आज मिले, या तो तुम यहाँ आ जाना या फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। मिल तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं वहीं आ जाऊँगी। अभी सिद्धांत ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, वो जैसे ही निकल जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है। ओके। ओके, मैं इंतजार करूंगा। बाय। तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए? कल तक तो मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, और आज बाय द वे आई लाइक योर एटीट्यूड। पर अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाए। वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी सोचा, और फिर मुझे लगा शायद यही ठीक है।
सिद्धांत, तुम यहाँ? ओके, मैं इंतजार करूंगा। बाय। अनिकेत का कॉल। बहुत ट्रस्ट है ना तुझे आयुषी पे, तो एक काम कर, शुभम के घर पे आके देख ले। बेबी मैं बस इससे मिलने के लिए। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, हाँ, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा। सिद्धांत की बस मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आयुषी, और झूठ नहीं। मेरे को सब समझ में आ गया है कौन किसे फंसा रहा है। अगर ये तुम्हें फंसा रहा होता ना, तो ये मेरे पास आके सब कुछ सच सच नहीं बताता। सिद्धांत पर नहीं आयुषी, बस अब सब खत्म, सब। इससे पहले कि मेरा दोबारा तुम पे हाथ उठे, चले जाओ यहां से। आओ! और हाँ, दोबारा से मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना। आई हेट यू। सॉरी भाई, तेरी बात ना मानने के लिए और उस दिन तेरे पे हाथ उठाने के लिए। समझ तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तूने मेरे को उसके बारे में बताया था, लेकिन जानकर भी अनजान बना हुआ था, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, बल्कि उसे एक और मौका देना चाहता था। लेकिन कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती भाई। कोई बात नहीं यार, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और सोच, मेरी जगह अगर कोई और होता तो तुझे आयुषी की सच्चाई कभी पता ना चलती। सही कह रहा है भाई। खैर, ये सब छोड़, तू बैग पैक कर और मेरे साथ वापस चल। दोनों भाई साथ में रहेंगे।